हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट एग्ज़ाम बचा है तो आप लोग पूरा एकदम जी जान लगा के लगे होगे, है ना, क्योंकि अंत भला तो सब भला, है ना। इसको एकदम अच्छे से देना है। और जो लोग अब तक सब कुछ करते हुए आ रहे हैं तो वो लोग फाइनल टच दे रहे होंगे, रिवाइज़ कर रहे होंगे, सामने से फार्मूले वगैरह लेकर जा रहे होंगे, है ना। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो थोड़ा क्लूलेस होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा क्या करें, तो दे मस्ट डू एटलीस्ट ये सब चीज़, जैसे कि एनसीईआरटी कि कम से कम आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल को ज़रूर ही लगाओ, है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना। ऐसे इन जनरल सबके लिए है कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस वगैरह आप तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे, बट कुछ जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे उसको आप नज़र के सामने से लेकर के जा सकते हो। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आपने अगर बनाया है तो उसको आप एक बार देख सकते हो कि हाँ किस में क्या कॉन्सेप्ट्स फार्मूले वगैरह लगे हुए हैं, है ना। और ये देखो आप सिलेबस में स्टैट्स है, मेंसुरेशन है, ये सब इजी पिकिंग्स हैं, तो इसको आप एकदम से इंश्योर करते जाओ कि हाँ ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। ऐसे देख करके नहीं, मतलब पूरा कवर करते हुए क्वेश्चंस को कुछ प्रैक्टिस करके, या आप ऑलरेडी कर लिए हो तो उसको सामने से लेकर के जा सकते हो। देन अलजेब्रा का वेटेज ज़्यादा है तो इसको आप इंश्योर कर सकते हो। नंबर सिस्टम ये या लास्ट के 2 चैप्टर्स आई थिंक बहुतों के रडार वाले चैप्टर्स हैं, और इसको आप ज़रूर पहले इंश्योर कर लो, है ना, रिवाइज़ करके। फिर ट्रिगो है, ज्योमेट्री है, ये सब तो प्रैक्टिस वाले हैं। अगर आपने नहीं करा है, मैं उम्मीद करता हूँ सबने करा होगा। जिन लोगों का कम प्रैक्टिस है, गो विद द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, स्पेशली द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। फिगर के बारे में कुछ लोगों को डाउट आ रहा है, फिगर जहाँ पे भी ज़रूरी होगा वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे फिगर बनाने की ज़रूरत है या नहीं। ज्योमेट्री में तो मस्ट है, ज्योमेट्री के कुछ भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आप ज़रूर ही बनाओ। एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट लेना तो वो तो आप में उसमें भी रफ़ करना ही पड़ेगा, है ना, तो वो आप राइट साइड में रफ़ कर लेना। अगर दूसरे साइड भी जाना पड़ रहा है आंसर शीट के तो उधर को भी आप राइट मार्जिन में रफ़ करते जाना, ठीक है ना। एक्स्ट्रा पीछे में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आर डी शर्मा को भी पूरे साल फॉलो करा है तो अभी आप कम से कम उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स को ज़रूर ही देखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी दिख जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग अभी तक सोशल साइंस से बाहर नहीं आए हैं। 1-2 एमसीक्यू गलत होने पे बहुतों को अफसोस हो रहा है, अरे उससे बाहर आ जाओ। कुछ लोग अभी तक ग्लोबलाइजेशन में डूबे हुए हैं, कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन समझ के कर दिए, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे एक्चुअली, है ना, तो वो उस सब से बाहर आ जाओ। अब लास्ट है, इसमें पूरा एकदम मचा देना है तो एफर्ट लगा दो, पूरा जी जान लगा दो, ठीक है ना। और फिर हम लोग कुछ प्लान है उस पर हम लोग बात करेंगे। पेपर से पहले मैं उस पर कुछ पोस्ट डाल के बताता हूँ, और उस पर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ज़रूरत का होगा आपके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर मैथ।